चलिए अब इसके बाद हम हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी जो शहर करनूल से हमारे इस इजलास के लिए तशरीफ़ लाए हैं। पैर में शदीद दर्द है, ऑपरेशन भी हुआ है, पैर में शदीद दर्द है, तकलीफ़ में हैं, फिर भी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आप हज़रात की मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं। हमारा हक़ है कि हम आखिर तक हज़रत का बयान सुनते रहें और जो बात कही जाए उस पर अमल की नीयत से सुने और इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठे रहें। इंशाअल्लाह हज़रत के बयान के बाद जो इनामात आप हज़रात के सामने रखे हुए हैं, ये दरअसल 8 अक्टूबर पिछला जो इतवार गुजरा, वो इतवार हमारी इस मस्जिद में तलबा का क्विज़ कॉम्पिटिशन हुआ था। उसमें जो तलबा ने तालीमी मुज़ाहिरा अच्छा पेश किया, उन तलबा के लिए इनामात आपके सामने सजाए गए हैं। इंशाअल्लाह हज़रत के बयान के बाद आप हज़रात के सामने इनामात की तक़सीम होगी और जो अव्वल दूसरा पोजीशन आए हैं उनको भी इंशाअल्लाह इनामात और एजाज़ात से नवाजा जाएगा। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के हज़रत का शुक्रिया अदा करते हुए हज़रत को दावत खिताब देता हूँ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब रसाली दावत बरकातहू अपने नीम के खिताब से हमें मुस्तफ़िज़ फरमाएं। ये जो बीच में जगह खाली है, मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सामने आ जाएं, एकजुट होकर बैठे, करीब हो जाएं। इसको ऐसा पहना जिनके ध्यान से एक लगाना, मैं नहीं करता हूँ, एक लगा कर बैठ सकते, बाकी लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आपकी इस मस्जिद के अंदर तीन प्रोग्रामात का बैनर लगाया गया है। कितने प्रोग्रामात का? और आप भी बोलना पड़ेगा, मुझे भी साथ देना पड़ेगा आपको। मन की मुंडी नीचे झुकाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। सवाल जवाब होना। क्या होना? हल्का दो रे, हल्का दो जवाब। उठ जाना क्या मजीद? हल्का दो। घर में से खा पी को तैयार होकर आई, कहाँ जा रही? घर में खाए नहीं, आज खाए? कहाँ खाए साहब? घर में खा को है सब मुसल्ले।
तैयार होकर हैं आप खा पी कर घर में बोल कर आए हैं आज मैं ज़रा लेट होऊंगा। क्या होऊंगा? और बेगम साहबा भी पूछे कहाँ जा रही, लेट क्यों? तो बोले कि आज हमारे मस्जिद राशिदीन में जलसा है। क्या है? हल्का बोलो रे, ये तजूर से बोलो ना, हल्का। मस्जिद राशिदीन में क्या है? जलसा। क्या तैयार इन जी अटम बमा जलसा है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें तो मौलाना के सामने मस्जिद में मौलाना के सामने रूबरू तुम्हें उनको देखे, उन्होंने तुम्हारे को देखे। हमें दूर बैठी, पर्दे में बैठी, वो भी चिल्ला पानी में बैठी, उसके 2 बच्चे, इसके 1 बच्चा, उसका 1 बच्चा, उन्हें गूँ बोलता रहो, गूँ बोलता, उन्हें हाँ बोलता, नहीं बोलता। क्या सुने बयान? क्या भी समझ में बोलो जी आया नहीं? में गए थे तो शाम में बैठे थे तो मौलाना जो बयान करे उसमें से 1-2-3 बातें मुझे बोलो, कम से कम तुम्हें खरीफ से सुन को ही ना। क्या बोलती जाको? क्या बोलती साहब? सुने तो सुने से बात बोलते हैं, नहीं सुने तो बहुत से लोगों को देख रहा हूँ मैं, बयान को बैठकर सुने जैसा है लेकिन सोरी बराबर। क्या ऐसा? सोने में बहुत माहिर हो। क्या? फिर खाते खुद को शादाब होटल में, चारमीनार में, वहाँ यहाँ दीवाने के जैसा पलक मारता। बोलो जी, मारता? नहीं मारता, बोलता। बाजार में बहुत होशियार है ना भाई, बाजार में होशियार रहा सवाला होशियार। कहाँ होशियार है सवाला? मस्जिद में सोना भाई, मस्जिद में सोने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ, बहुत बड़ा बेवकूफ। 1-2 बातें बोलो, क्या हुए बयान, क्या सुने आप? वहाँ गड़बड़ थी तो सुनी नहीं, मैं यहाँ बैठ कर भी सोता था, सुना नहीं, जलसा पूरा खत्म। इसके वास्ते होशियार बैठते। अरे बोलो भाई, बैठते होशियार? ही नको बैठो, सीधा बैठो। हर एक जगह सीधा बैठता आदमी। यहाँ जो लोग मिला था, कहाँ? मस्जिद में बयान है बोले तो उन्हें वो लाइन से 50 जन वो उधर टेका लगाती, इधर एक 50 जन इधर टेका लगाती, उधर एक 50 जन उधर टेका। क्या रे बीच में नहीं बैठते? क्या कमर जो आपको पैदा हुई? हाँ है नहीं कमर? हाँ फिर बैठ कुछ। याद रखो, शैतान दीन की बात सुनने नहीं देता। क्या करने नहीं देता? अगर दिल घट कर कर बैठे तो, बड़ी मजबूरी से बैठे तो थोड़ी देर के वास्ते आहिस्ता सिर पर हाथ फिराता। खैर बैठा तो बैठा, बैठ जा, सुन नको। क्या नको? हमें बोलती तू डर नको। क्या? हमें तेरे अदमिया, कर्नूल के जुबैर मौलवी साहब के अदमिया हमें नहीं डरना नहीं। बैठने को बैठ गई हूँ, सुनने के टाइम पर क्या करता? हल्का जरा अदमिया क्या करती साहब, बयान होता रहा तो सोया।
क्या है बोले तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की सकीना नाजिल होती है, इसके वास्ते नहीं नाती कहते से। अरे ढोक ले। अच्छा नबी क्या सकीना आ रही है कि क्या रहमत आ रही है कि देखेंगे वो कितना तो अल्लाह वाला कैसा सुन रहा है कि तेरे ऊपर कितनी रहमत आ रही है कि हल्का उमते खुद में जेब में हाथ डालो, हल्का साइड से हाथ डालो हल्का। क्या सकीना बोलती उसे? मैं भी बहुत टाइम निकाल के आपके मौलाना समीर साहब की दरख्वास्त पर आया हूँ, ज़रा सुन लो इंशाअल्लाह होशियारी के साथ, शैतान को साथ न को दो देंगे। आज के जलसा जो है वो 3 उन्वान है। कितने उन्वान हैं? नंबर 1 है जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा उन्वान है इस्लाहे मुआशरा। क्या है? इस्लाहे मुआशरा। अरे तुम्हें बुरा न करे भाई, मेरा जान बेजार हो रहा है, चुप करो, तुम्हें खाली सुनो। दूसरा उन्वान क्या है? इस्लाहे मुआशरा। और तीसरा उन्वान क्या है? असल उन्वान मुंह को आता नहीं हमारे, पढ़ो। हाँ, मकतब की अहमियत। मकतब की अहमियत समझ में आ गई तो हमारा मुआशरा भी अच्छा हो जाता, हमारी सीरत भी अच्छी हो जाती। मकतब समझ में नहीं आया तो हमारी सीरत भी सही नहीं होती और हमारा मुआशरा भी सही नहीं होता। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया बेटा। तो इसके लिए हमको समझना है पहले मकतब क्या है, मकतब क्या है। एक मुसलमान जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके कान में अज़ान देने का कानून बनाए। दामे कान में अज़ान देना, सीधे कान में अकामत बोलना, बराबर नहीं? चुप करो ना, तुम्हें क्या तो करे, तुम्हारी बारी है। दामे कान में अकामत देना, सीधे कान में मकतब पढ़ को रहे तो मुंह में लड्डू रहता था, अब मकतब नहीं पढ़ी बोल को मुंह में मट्ठी है। सीधे कान में है कि दामे कान में है? ऊपर के कान में है कि नीचे के कान में? कहाँ सीधे में अज़ान बोलना की, कहाँ दामे में अकामत बोलना की? मकतब पढ़े रहे तो मालूम होता। क्या पढ़े रहे तो? मकतब में सिखाया जाता है जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम क्या रखा जाए? इस्लामी नाम रखा जाए। किसका नाम? ऐसा नाम रखा जाए जिस नाम के साथ अल्लाह की सिफात वाला नाम लगा हुआ हो और उस नाम के अव्वल में या आखिर में अहमद या मोहम्मद लगा हुआ हो। अहमद या मोहम्मद। जैसे कहे कि अब्दुल बारी, ये अल्लाह का नाम है बारी। अब्द कहते हैं बंदे को, बारी का बंदा। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे नाम के अव्वल या नाम के आखिर में मेरा नाम लगा लो, मेरा नाम लगा लो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम हैं? कितने नाम?
कौन से नामा, दो नामा कौन से? अरे चुके बैठ हो रही है, मकतब पढ़ी रहे है, नहीं पढ़े सो ना पूछ लूँ भाई। कितने नामा ही? अरे क्या झूठ तैयार करी इनको। दो नाम, एक अहमद और एक मोहम्मद। तुम्हें खामोश रहो, क्या न को बोलो। मोहम्मद नाम कौन रखे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद नाम कौन रखे? मालूम? नहीं मालूम है तो सुनो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको किस चीज से पैदा किया? पूछने वाले कौन थे? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको किस चीज से पैदा किया? तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे अपने नूर से बनाया। किससे बनाया? अपने नूर से बनाया। खुदाए ताला अपना नूर अपने सामने रखकर यूं फरमाया कि ऐ नूर, तू मोहम्मद बन जा। क्या बन जा? तो मेरा नाम, मैं बना खुदा के नूर से, और खुदा ने उस नूर को मुखातब करके फरमाया कि ऐ नूर तू क्या बन जा। अच्छा ज़हन में बिठाओ, अल्लड़ टप्पू बाता नहीं। गए तो भी बड़े आदमी को पूछो तो भी सही रहना, क्या कि छोड़ को कि पूड़िया बोली साहब बोल को नहीं। इन्हें पूड़िया छोड़ा, मैं पूड़े पकड़ लेंगे बोल को नहीं। कौन रखे नाम? खट बोलो कौन? अल्लाह रखे। किसका नाम? मोहम्मद। ऐ नूर तू क्या बन जा? मोहम्मद बन जा। उसके बाद अल्लाह ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या पूछा? ऐ मोहम्मद तुम कौन हो? क्या पूछा? तुम कौन हो? जवाब क्या दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने यूं नहीं फरमाया कि ऐ अल्लाह तेरा ही तो नूर हूं, तूने ही तो मुझे मोहम्मद नाम रखा है। नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने पूछा कि ऐ मोहम्मद तुम कौन हो? अच्छा सुनो जवाब क्या दिया। आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह मैं आपका बंदा हूं। क्या हूं? आपका बंदा हूं। फरमाया बंदे का माना क्या है? बंदा किसको कहते हैं? गुलाम को। किसको कहते हैं? बंदगी करने वाले को, इताअत करने वाले को, हुक्म मानने वाले को, फर्माबरदारी करने वाले को, उसी को कहते हैं ना बंदा, न किसी और को कहते हैं। ऐ अल्लाह बना हूं आपके नूर से, और आपने मुझको कहा कि तू मोहम्मद बन जा। मोहम्मद आपसे मिला और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं नूर नहीं हूं, मैं मोहम्मद नहीं हूं, बल्कि मैं आपका अब्द बंदा हूं,
बंदा रहने में ही मेरी नजात और कामयाबी है, और बंदगी ही के वजह से तुम्हारी नज़र में मेरा मकाम बाकी रहता है। किसकी नज़र से? बंदगी के नज़र से। इताअत करने वाला, फरमाबरदारी करने वाला, मानने वाला। अल्लाह ताला हमें बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। क्या बनने की? हम बंदा नहीं बने अभी, अल्लाह का बंदा नहीं बने अभी, वो सलाहियत है नहीं हमारे अंदर। अज़ान हो रही है ज़ोहर की, किसकी? और अल्लाह बुला रहे हैं, आओ हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी के तरफ, आओ कामयाबी के तरफ। बुलाने वाला कौन? अल्लाह। किसको बुला रहा है? अपने बंदे को। किसको? जोर से बोलो, किसको? बंदे को। बंदे का काम क्या? हमें बोल रहे नहीं या अल्लाह फुर्सत नहीं। क्या नहीं? 3 वक्त दवा को खींचने फुर्सत है। वलीमे की दावत 20 किलोमीटर दूर है, फुर्सत है या अल्लाह। मंगने की दावत 30 किलोमीटर दूर है, हाँ फुर्सत है या अल्लाह। ये गाँव नहीं है मैं, और एक गाँव में शादी है, हाँ फुर्सत है या अल्लाह। मुझे भी है, मेरी जोरों को भी है, मेरे बच्चों को भी है। पूरा मंदा मंदा निकल देगा, पूरा मंदा मंदा। कहाँ जा रही? रुखा दिए। क्या दिए? मैं बंदा हूँ खुदा का, लेकिन तुम्हारे रुखे की इज्जत है, लेकिन खुदा के बुलावे की इज्जत नहीं है मेरे पास। तो मैं खुदा का बंदा कैसे बन सकता हूँ? बन सकते हैं आप? अज़ान हो गई, आवाज सुना, आ जाना चाहिए था, आए नहीं, जोहर चले गई। क्या चले गई? जरा भी एहसास नहीं। असर चले गई। क्या चले गई? एहसास नहीं। मगरिब हो गई, एहसास नहीं। इशा हो गई, एहसास नहीं। हफ्ता गुजर गया, फिर इतवार की सुबह की अज़ान, फिर इतवार की जोहर की अज़ान, फिर इतवार के असर की अज़ान, फिर इतवार की मगरिब की अज़ान, फिर इतवार के इशा की अज़ान। सुन रहा है बंदा? सुन रहा कि नहीं सुन रहा? बंदे का काम क्या? सुनते ही क्या करना? आ जाना। ये बंदे का काम है। हमें बोल रही है अल्लाह टाइम नहीं। क्या नहीं? फुर्सत नहीं। ये रोज घड़ी घड़ी बुलाने का कहीं को रख नहीं। मैं जुम्मा को जुम्मा आता हूँ, खाली जुम्मा को जुम्मा बुलाओ मुझे। कहाँ बुलाओ? ये रोज का आना जाना मेरे हाथ से नहीं होता। मुसलमानों में तकरीबन 60 से 70% मुसलमान आज भी ऐसे हैं जो जुमा की जोहर में वजू करिया 8 दिन तक ना मस्जिद ना वजू, फिर जुम्मा को आता मस्जिद को वजू के वास्ते। आता नहीं आता? मस्जिद दिखे तो बोलता मस्जिद को क्या तू हैबत कर नको, डर नको, तू कहाँ जाने की नहीं, मैं यहाँ रहने वाला, तू यहाँ रहने वाली, डर नको। मैं जुम्मा को जुम्मा, जुम्मा को जुम्मा, जुम्मा को जुम्मा आता हूँ। हफ्ता पूरा डुम्मा, जुम्मा को जुम्मा, हफ्ता पूरा नहीं। भाई जरा नमाज पढ़ो भी, अल्लाह नमाज पढ़े तो बड़ी बरकत रखा है, दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी, बहुत खुशियाँ हैं। आज ये नमाज पढ़े वाले बेटा को देखी कोशिश सही उनको, क्या नमाज पढ़े वाले बेटा को देखी कोशिश सही उनको, उनसे हमें अच्छे ही। इसको बोलती चंडाल मस्ती के बाता। कौन से बाता? चंडाल मस्ती 3 किस्म की है। कितने मालूम नहीं? मालूम नहीं
कितने किस्म की मस्ती? 3। उसमें एक मस्ती है चंडाल। क्या? चंडाल मस्ती, खाली घमंड, खाली तकब्बुर, ना समझता ना सोचता, मुंह को आया बकना शुरू करा। जुम्मा को जुम्मा नमाज पढ़ता है। अल्लाह ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तुम कौन हो? तो आपने क्या फरमाया? मैं तुम्हारा क्या हूं? अब्दु हूं, बंदा हूं या रसूल अल्लाह, या अल्लाह मैं आपका बंदा हूं। मुझे मजा इसी में आता है कि तुम्हारे हर छोटे बड़े हुक्म को मैं पूरी पूरी खुशी के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे जुस्तजू के साथ तुम्हारे हर छोटे बड़े हुक्म की मैं इताअत करूं और मैं इसी इताअत गुजारी में अपनी ज़िंदगी गुजारूं। इसीलिए मैं अब्दियत को पसंद करता हूं। अल्लाह हमें अब्दियत की तौफीक अता फरमाए। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। कब कब पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। जुम्मा को जुम्मा, जुम्मा जल्दी हाथ उठाओ। जुम्मा को जुम्मा, जुम्मा को जुम्मा। नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जुम्मा को जुम्मा, जुम्मा की पाबंदी से इंशाअल्लाह। लोग आज जुम्मा की नमाज को आए थे, कैसा थी मालूम तुम्हारे को? नहीं मालूम? नहीं मालूम? अच्छा नहा को धो को तैयार हो गो, को बैठ जाता मस्जिद में फैन के नीचे। किसके नीचे? अब ऐसा अब पेशवा साहब बयान करती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज फर्ज है, 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, बच्चों को नमाज पढ़ाना चाहिए, बीवी को नमाज पढ़ाना चाहिए। इन्हें मिंबर पर जोर जोर से बोलते रहती, उन्हें वहां से जवाब देता रहता, क्या रे घोड़ो फोड़ो। आपसे पुकारता क्यों नहीं पुकारता? पुकारता भाई। मैं भी एक मस्जिद में 40 साल से पढ़ा रहा हूँ। कितने साल से? एक मस्जिद में जुम्मा पढ़ा तो कितने साल हुआ? 40 साल। उन्हें जवाब देता वहां से, क्या बोल को? अब बाजू वाले को जरा रहम आको, क्या कह रहे, इनको खांच बिठा दीजिए, भेज डालो बाहर हो भाई। बाजू वाला, बाजू बैठा से वाला क्या कि रहम खा को, जबरदस्त बयान चल रहा, धुआं बयान चल रहा है, बोल को बाजू वाले को हल्का क्या यूं देखता कैसा? होशियार नहीं होता। होशियार होता फिर भी क्या कि राम खा को तू सुन रहे, सुन सुन को मैं सुन हो गई हूं, तू सुन। मैं सुन सुन को क्या हो गई हूं? अभी जरा किराक है, बीपी की भी है, समझो बाहर आ देख ले तू। क्या ये हमारी बंदगी है, ये हमारी बंदगी है, अल्लाह माफ फरमाए। हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद के अंदर आते थे तो दरवाजे पर खड़े होकर काफी देर तक दरूद पढ़ते थे, काफी देर तक। अगर सीधा अंदर आते मस्जिद में तो आप न वो टेका लगाते न ये टेका लगाते, सीधा सफ में बैठ जाते और ये दोनों रानों को नजदीक कर लेते और अपना सर इन रानों में रखकर सर झुका के बैठ जाते। अदब से भी नहीं, क्या नहीं? ये रान उठाया तो अदब से बैठ सकती? बहुत देर
तक बैठकर उसके बाद में खड़े होते नमाज के लिए, उसके बाद में खड़े होते नमाज के लिए। सुनो, लोगों ने पूछा हजरत आप मस्जिद में आते हैं और अपने दोनों रानों को समेट लेते हैं और अपना चेहरा रानों के बीच में रख लेते हैं और काफी देर बाद खड़े होकर आप रकात बांधते हैं नमाज की, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा सुनो गौर से, अल्लाह अब्दियत का हमें एहसास अता फरमाए। फरमाया कि मैं आता हूं दरूद पढ़ते हुए, क्या पढ़ते हुए? इसलिए कि जो एक बार रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ता है 10 रहमतें उस पर उतरती हैं। कितनी रहमतें? मैं रहमतों का खजाना लेकर खुदा के घर में घुसता हूं और जब बैठ जाता हूं चेहरा रानों के बीच में रख लेता हूं, काफी देर तक मैं अल्लाह से कहता हूं, या अल्लाह मैं तेरे सामने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं। दिल ही दिल में रोकर जब कुछ हिम्मत आती है तो खड़े होकर रकात बांधता हूं। यह है बंदे की अब्दियत खुदा के साथ। हमारी नमाज देखो, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह 1000 बार माफ फरमाए। जल्दी जल्दी आता, वहाँ पार्किंग को जगह नहीं मिलती, वहाँ की ठोसदार के स्कूटर ठोसता नहीं, वहाँ यहाँ ठोसदार को चपला, वहाँ फेंकदार को वहाँ के चपला वहाँ जाती, यहाँ के बोलो जी पेशाब खाने के वहाँ जल्दी गया, जहाँ को अंदर पेशाब कर को कैसा धो लेता कि क्या है कि वो तो दिखता नहीं, वो तो बोला जी कहीं शर्मा नहीं, दिखता नहीं, धो लेता रहेंगे, जो धो लेता कहीं बोलूँ मुझे बात बोलना पड़ता। ऐसी टाइट जींस पहनता, ये जींस का बच्चा, हूँ पेशाब को बैठा ही हाथ दांत रहता नीचे, क्या रहे हैं क्या रहे हैं, डब्बा हाथ को लगता नहीं, जो क्या तो पैंट फट जाती, क्या तारत करता, क्या तारत करता साहब, देखे नहीं कितनी टेंशन रहती है। तुम्हारे हमारे जमाने में एक जमाने तक का भी मस्जिद में ठहर को पेशाब करना कि पेशाब खाने थे, बोलो भाई थे क्या जी? अब मुतल्लिक वार्निंग दे रही, सब भी 100 को करने के ही ठहर को करने का लगा, नहीं बोल रही कैसा दो रहा कि क्या है कि अल्लाह को मालूम, लेकिन वजू कैसा कर रहा है वो बोल तू सुनो। नल खोले सच, अच्छा ऐसा जी क्या रे हजम, बाजू वाला बोल रहा जरा हल्का गई, क्या क्या बोल रहा, जरा हल्का भाई, जमात खोड़ी वहाँ, हल्का भी जोर का, हल्का जोर का, क्या खोड़ी है? हमारे पेशमम साहब भी वृंदावन एक्सप्रेस हर माले तो 4 मिनट में 3 रकात 5 रकात खत्म। उन्होंने पेशमम साहब कहीं कोई एक्सप्रेस गाड़ी बोले तो हमें मुसलियाँ प्यासीन जना, क्या लंबी गिनती पढ़ानो को भाई, मार्केट को जाना, नौकरी को जाना, ऑफिस को जाना, दुकान में लंबा खड़ा जाती नमाज में, क्या पकड़ को जा रहे हैं? मुली साहब को 10 मिनट पढ़ाती है नमाज भी लो, मेरे मुर्दे की जान निकल जा रही है। ये नमाज हमारी, ये अब्दियत हमारी अल्लाह के सामने, ये अब्दियत हमारी अल्लाह के सामने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पिंडी के अंदर जंग के वक्त में मुशरिक ने एक तीर मारा था, क्या मारा था? तीर, और लग गई थी अंदर, कहाँ लग गई थी? पिंडी के अंदर। कई बार साहबा कहते हैं हम निकालने की कोशिश करें,
लेकिन हजरत अली ने फरमाया मत खींचो, मत निकालो, तकलीफ ज़्यादा है। अगर इसको निकालना चाहते हो, जब मैं मेरे रब के सामने रकात बांध कर ठहरूं उस वक्त में खींच दो या और भी मार दो, मुझे तकलीफ भी नहीं होती। मेरे रब के सामने मेरी अब्दियत है, ये मेरे रब के सामने मेरी अब्दियत है। ये मैं अर्ज कर रहा था, वहाँ का किस्सा वहाँ चले गया। कहाँ का जी भूल गए, पेशाब खाने का, कहाँ का पेशाब खाने का। अब कौन से खाने का है? वज़ू खाने। नाता सर्वा आ रहे हैं भागने को। कहाँ आ रहे हैं? कहाँ रहे जी? भागने का रहे। मैं एक साहब को देखा, मैं भी चुप के रहता नहीं। उन्होंने वहाँ जा गए वो खाने को, मेरे खाने में बैठे, वो जो खाने में जल्दी जल्दी धोए। वो धोने में ऐसा नलकी से पाऊँ, यहाँ जरा कच्चा था, यहाँ सब गए हैं। कहाँ येड़ी करने पड़ा नहीं पानी, रखो क्या लगता है। मैं देख को बोला उठ को आ रही हूँ, सीधा घुस रही अंदर। बोला क्या साहेब ये सूखा है? बोला सूखा है। अरे शैतान के बच्चे, ऐसा वजू है क्या? ऐसा वजू है तो नमाज कैसी होगी? इमाम गज़ाली ने लिखा है, जब आदमी वजू शुरू करता है तो दोनों हाथ धोने की एक दुआ है, कुल्ली करने की एक दुआ है, नाक में पानी डालने की एक दुआ है, हाथ धोने की एक दुआ है, जामे दुआ है, वो भी मामूली दुआ नहीं, और सर पर मसा करने की एक बहुत अजीम शान दुआ है, और पैर धोने की एक अजीम शान दुआ है। और उसमें यूँ कहा गया कि या अल्लाह मेरे पैरों को उस जगह पर मजबूत कर दे जिस जगह पर अच्छों के पैर फिसल जाते हैं। ऐ अल्लाह मैं नमाज के लिए वज़ू कर रहा हूँ, पैर धो रहा हूँ, मेरे पैर को पुल सिरात पर मजबूत कर दे। किस पर कर दे? इमाम गज़ाली ने फरमाया, अगर किसी ने जो हदीस में हर अज़ू पर दुआ रखी गई है, अगर उस हर अज़ू के धोते हुए उस दुआ को पढ़कर वज़ू करेगा, अगर 40 दिन ऐसा वज़ू करेगा, खुदा उसको वली बनाए बगैर नहीं मारेंगे। फरमाया क्या बना बगैर? पप्पा क्या पढ़ी? पप्पा मालूम नहीं? पप्पा बोले नहीं मालूम। तुम्हें सो पप्पा सो तुम्हारे डोपे ये सब भी तुम्हारे। तुम्हें क्या पप्पा? पापा तुम्हें क्या पढ़ी? पापा मैं एमए पढ़ी हूँ। डोपा मम्मी तुम्हें क्या पढ़ी? मैं टीसी पढ़ी हूँ। मम्मी क्या पढ़ी? मैं टीचर ट्रेनिंग करूँ। पप्पा डब्बा नहीं बोलते। बोलो भाई। नहीं चुके हूँ घुघू जैसे बैठे बच्चे के सामने। मैं एमए पढ़ी हूँ, मैं बीए पढ़ी हूँ, मैं डिग्री पढ़ी हूँ, मैं एमटेक पढ़ी हूँ, मैं बीटेक पढ़ी हूँ, मैं हाईटेक सिटी पढ़ी हूँ। और हाईटेक सिटी में जाकर होलटेक कामा कर लूँ। क्या कर लूँ? होलटेक कामा। एक नमाज नहीं, एक अल्लाह नहीं, एक रसूल नहीं। जुम्मा को जुम्मा मिला तो जुम्मा, नहीं तो रमजान को रमजान। तेरे मुर्दे कब आता? रमजान को रमजान। अब पप्पा को 10 सूरह नहीं आते। क्या क्या नहीं आते?
पापा तब देता बोल तो कोसा सुरा पापा बोल तो वो कहाँ मिलता कि कुछ का तेरे आप सबको इसे नहीं आता मैं एक साहब को बोला कितने सूर्य आती साहब 10 आती बोले मैं बोला खुश हो गया 10 आती खुश हो गया एक सूरा सुनाओ बोले हमें क्या बोले सुनेंगे अच्छा सुनाए तो बोलते मैं कई सा सुनाती कि भाई साहब सुनाए से मुनो खुद अल्लाह अल्लाह समद लम्बे यानी वो लम्बे युलद लम्बे लम्बे छोटे गिरते लम्बे लम्बे वो लम्बे कोई यार है शैतान खींचता पकड़ को खुदा में नहीं पढ़ता मौलवी साहब नहीं आता हाफिज साहब बोले तुम्हारा क्या नाम समीर मौलाना अरे तेरे अम्मा के पास कल आते खुद को अच्छा वज़ुहा का सूरा याद करने को आना देख पक्का अम्मी के पास बैठ को बोले इन्हें जाकर मम्मी बोले मम्मी बोले बोलो मेरी डम्मी हाफिज साहब बोली वज़ुहा का सूरा तुम्हें पढ़ा को भेजना करते हुए अक्ल निकल गई है उनको क्या हमें पढ़ा ले उसको भेजे उन्हें हमने पढ़ा बोलता चोरी फिर सीना चोरी आता नहीं बोल नहीं बोलते आता नहीं बोल को नहीं फिर चोरी मेरे दोस्तों अजीजों बुजुर्गों बड़ी बड़ी डिग्रियां माँ बाप हासिल कर लिए हैं कई माँ बाप को कसम खुदा की इस घर में बैठकर बोल रहा हूं हंसी हंसी बोल रहा हूं एहसास कर लो कई ऐसी हमारी घर में औरतें ऐसी हैं जो माशाल्लाह बेहतरीन डिग्रियां हासिल की हुई हैं लेकिन कसम खुदा की देखकर कुरान पढ़ना भी नहीं आता क्या पढ़ना नहीं आता नहीं आता जरा कुरान खोल को पढ़े औरतें कुरान पढ़ने बैठे तो अल्लाह ने जिब्राइल को बोलती क्या बोल को मैं नहीं सुनता मैंने पढ़ी तो पहले तुम्हें सुन को बोलती किसको ये इब्राहिम को बोलती मैं नहीं सुन सकता इसकी पढ़ाई चला गया है इसका गुन्नू चला गया इन्हें अजीब नमूना है अच्छा सिर पे भर को ओढ़ ले कुरान खोले तो परीक्षा तैयार हो जाती क्या पढ़ रही की कोसा मिजाइल मारती की कोसा राकेट छोड़ती की क्या पढ़ रही अल्लाह माफ़ फरमाया मुसलमान की ज़िंदगी खबर के करीब है कुरान पढ़ना नहीं आता हज़रत राबिया बसरिया एक बहुत बड़ी अल्लाह वाली गुजरी है उनकी तारीख उठा कर पढ़ो वो फरमाती हैं जब मैं कुरान खोल कर पढ़ना शुरू करती हूँ तो एक पारा पढ़ने के लिए 3 महीने लगते हैं कितने महीने क्या पढ़ने के लिए एक पारा फरमाया एक पारे के लिए 3 महीने क्यों लगते हैं आपने फरमाया जिस आयत को पढ़ती हूं अगर उस आयत में खुदा का कोई अजाब का जिक्र होता है तो मैं इतना रोने लगती हूँ हफ्ते हफ्ते गुजर जाती हूँ कि या अल्लाह मुझे तेरे अजाब से हिफाजत फरमा उस एक आयत पर हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं कैसा कुरान पढ़ती होंगी हमारी औरतें भी माशाअल्लाह बड़ी बड़ी डिग्रियों की फाइज हैं मैं पढ़ाना गलत नहीं बोलता और खुद आप भी गौर कर लो माशाअल्लाह अच्छे अच्छे कारोबार के मालिक हैं आप माशाअल्लाह अच्छे अच्छे नौकरियों के मालिक हैं आप ज़रा ठंडा दिल से सुकून से अपने सीने में गहरी नज़र डाल कर देखो या अल्लाह मुझे कुरान कितना आता है कभी देखे कभी इंशाअल्लाह आपसे देखेंगे सीखेंगे कुरान अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए क्या बोलते मौलवी साहब इन्हों जुबैर मौलाना बोले तो मेरे खास नाक में के बात
क्या बोलो जी? ओ मैंने तो उन्होंने तो मैं नहीं। अजी मौलाना कामिल जी सुबह की नमाज के बाद बोल दो, उन्होंने भी गफ्फार भी दोनों चाय की होल्ड करने रहती, कहाँ रहती? खाली प्याले मारते रहती। क्या खास दोस्त मौलाना हमारे? क्या दोस्त? बोलो दोस्त, खास दोस्त। आदमी तुमने देख को डरते जा रहे, मौलाना का खास आदमी भाई, इसे छेड़ो न को। कितने दिन के मालूमात की, कितना सीखा है कि मौला करने होशियार रहे, मौलाना का आदमी एक बार हाथ डाले तो उसके ऊपर पूरा भांडा खुल जाता, पूरा भांडा खुल जाता। खाली हाथ फतेह खान, खाली हाथ, खाली मौलाना में चाय की दोस्ती, इडली की दोस्ती, डोसे की दोस्ती, वड़े की दोस्ती, दुकान में पातिहा की दोस्ती, बच्चे बीमार को उसकी दोस्ती, वो दोस्ती दीन नहीं, अल्लाह नहीं, रसूल नहीं। दा एक साहब को बोला मैं दुआएं कुनूत पढ़ो जी, बोले क्या मनसा हो, बोले वो क्या बोले, वो कौन सी दवा, क्या जी, वो कौन सी दवा? मैं एक जुर्गा अल्लाह मैना नस्तईनुका, मैं एक जुर्गा, मैं बोला 2 जुर्गा हो गया, 1 जुर्गा कहीं को बोल रहा है। मैं यफजुरुका, क्या जबान नहीं पलटती, मैं एक जुर्गा, मैं एक जुर्गा, ये कितने रे, डबल का असर आता। मुसलमान की हालत यह हो गई कि उसकी जबान भी अल्लाह के अरबी कलाम पर पलटने के काबिल नहीं है। खबर में तेलुगु में सवाल करती, फरिश्ते मुल्क नकीर आगम मिनाना पेरियम बोलती, बोलता था धर पर आत्मार बोलता क्या बोलते जी खबर में है, मैं देवड़ू एवर बोल पूछती, क्या पूछती, कितने इतना कोई मालूम ही नहीं मिलता है। मर रब्बु का, तेरा रब यहाँ मुंह में फोड़ा फूटता नहीं, रब भी शक्ति नहीं, क्या बोलता, क्या तू बोलता, मन नबी का, क्या तुम्हारे नबी, यहाँ चढ़ा तो नहीं जबान को, नहीं तो बोलता मैंने पहचानता कौन है कि मुझे नहीं मालूम। दीनू का, मन दीनू का, तेरा दीन क्या है पूछेंगे ना, और नहीं अल्लाह मेरा दिन रमजान को रमजान है, अल्लाह बोले सो जा अच्छा आराम से, क्या बोलते फरिश्तों को बुला, बोले ऐसा देना तड़ी, एक एक तड़ी देता रहे तो सब फिल्म सामने आते रहना, देना दनादन दनादन मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम, ऊपर से मारो, नीचे से मारो, आलू से मारो, बाजू से मारो, मारते रहो, तुम पुकारते रहेंगे, मैं कहता रहूंगा चको मजा मेरे अजाब का, चको मजा मेरे अजाब का। तो असल बात कहाँ से निकली थी, फिर वहाँ आतूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या पूछा, आप कौन हैं, क्या पूछा, आपने क्या फरमाया, मैं क्या हूँ, आपका बंदा हूँ, सुभान अल्लाह, मैं आपका बंदा। बंदे का काम क्या होता है, किसी भी हालत में अपने आका की 1 सेकंड की भी नाफरमानी ना करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे, हैज आयशा फरमाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ख़ियाम में खड़े हो गए तो इतनी देर खड़े हो जाते कि पैरों पर सूज आ जाती, क्या आ जाती, हर घट बोला कब से कब नहीं कर को मरे तो मरे, बोल को तो भी मरो, करने का शौक आता है कि पाँव के ऊपर क्या आता था, सूज, वरम वरम, सुन के भी अदना घट्ट होगी। ये एक अच्छा एक ट्रिक सीखनी आदमी हमारे, क्या सीख ली, जबरदस्त ट्रिक सीख ली,
इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कुरान, हाँ इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाँ रोज़ा, हाँ इंशाअल्लाह, खाली इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या रे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्या धारा लोड़ा करता है इंशाअल्लाह, खाली इंशाअल्लाह बोलता। कहीं वो छुटको भागने का वास्ते, निकलने का रास्ता किसका? इंशाअल्लाह किसका रास्ता? एक दो हिंदू भी मुसलमान दोनों दोस्ता थे, कहते खास। कौन दोस्ता? वो हिंदू किसके साथ रहता था? मुसलमान के साथ। मुसलमान किसके साथ रहता था? अब एक मुसलमान साहबा को उनको मुसलमान साहब को बोले, भाई गफूर मियाँ, हाँ क्या बात, मेरी बेटी की शादी है, पक्का तुम्हें आना। बोल को रुखा दिया। कौन? मुसलमान को। इन्हें रोका ले को रख लिया तो खामोश हो गया था। तो नहीं भाई इंशाल्लाह जरूर आती हूँ भाई, क्या पक्का तू भाई, कितना भी काम रंदे भाई, प्योर झूठा भाई, कितना भी रंदे प्योर आ जाते भाई। इन्हें हिंदू सुनता था। अब रुखे दिवस वाले की शादी भी हो गई, इन्हें गया नहीं। कौन गया नहीं? खामोश था इन्हें। अब एक जगह बोला, भाई गफूर में मेरी दुकान की ओपनिंग है, तुम्हें किसी हालत में आना, देखो तुम्हें हमारे खास आदमी, पक्का आ तू, मैं इंशाल्लाह आ तू। कौन बोले? गफूर मियां। अब वो ईरन्ना मल्लन्ना सुनता था, बाजू वाला। दुकान ओपन भी हो गई, क्या गया? क्या बोले? पक्का इंशाअल्लाह। क्या पक्का इंशाअल्लाह। अब एक दिन क्या करे, इसकी शादी है घर में, किसकी? ये हिंदू दोस्त की। अब रुखा दिया, मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें गफूर में पक्का आना। इन्हें बोला गारंटी, अब कहाँ में गया देने का, यहाँ तो पक्का इंशाअल्लाह बोला। अब उन्हें उससे पूछा, कौन सा इंशाअल्लाह? ओपनिंग का इंशाअल्लाह बोले, यहाँ मंगखाले को चुनखाले को फिरता था, आया। शादी का कौन सा इंशाअल्लाह? तो उसे मालूम हो गया कि मुसलमान इंशाअल्लाह बोलता है टाइम टालने के वास्ते। किसके वास्ते? टाइम टालने के वास्ते। हमें भी ऐसा कुरान सीखेंगे क्या? इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे क्या? इंशाअल्लाह। रोजा रखेंगे क्या? इंशाअल्लाह। बयान सुनेंगे क्या? इंशाअल्लाह। हो गई बात, क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। खत्म। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह के नबी लंबी लंबी रकात पढ़ते थे। क्या करते थे? सजदा लंबा लंबा करते थे। है तो आयशा फरमाती, मैंने पूछा या रसूलल्लाह, इतना लंबा सजदा, इतना रुकू, इतना लंबा करते हैं आप, आपके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, जन्नत बनाया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाया, कायनात बनाई, हवा बनाई, आग बनाई, हमको बनाया, सब कुछ आप ही के सदक़े के अंदर बना है। इसके बावजूद भी आप इतनी लंबी इबादत क्यों करते हैं या रसूल अल्लाह? तो अल्लाह के नबी ने जवाब में फरमाया, आयशा, मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए करता हूँ। फरमाया, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, हमको जो ज़िंदगी हमारी बड़ों की हो गई, अब ये जो बच्चे हमारे सामने हैं, ये हमारी दुनिया की भी दौलत है, ये हमारी आखिरत की भी दौलत है। एक बार बोलो, दुनिया की भी दौलत है, और कौन सी दौलत है? आखिरत की भी दौलत है। एक बाप मर गया, एक माँ मर गई, उसने अपने बच्चे को
कुरान सिखाया, दरूद सिखाया, कुल हु अल्लाह सिखाया, कलिमा सिखाया, नमाज सिखाया, वज़ू सिखाया, एक अल्लाह के यकीन और वहदानियत का सबक बच्चे को सिखाया। अब बाप और माँ दुनिया से चले गए, अगर वो बच्चा उनको याद करके कुछ पढ़कर बख्शता है तो तुम्हारे खबर में ये बच्चे अल्लाह के अनवारात को भेजने वाले हैं। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाएंगे कुछ नहीं इंशाअल्लाह, वो चीज पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमें क्या बोल रही, क्या मौलाना तुम्हारे मकतब में कितना डोनेशन कितना है बच्चे को? 500 रुपये, 150 रुपये। क्या ये बोलने भी जरा शर्म आ रही, कितना? 150 रुपये। क्या सीखने के वास्ते? क्या सीखने के वास्ते? अरबी। क्या? अरबी, अत्तहियात, दरूद, दुआए मासूरा, 5 कलमे, कुरान सीखने के लिए हमारे हाफिज साहब कितना ले रहे हैं? बहुत ज्यादा। क्या क्या सर? बहुत ज्यादा भी। एक ही बार 150 रुपये ले रही, 60 बच्चे बोल तो कितने हो गए? यूं गिनता, क्या खुजली उठी है, खुजारे भी ऊपर हाथा डाल दो। 150 हो, 150 हो, 150 हो। अरे हनुमान, हाँ मौलवी साहब, क्या क्या मौलवी साहब के 2 भी आता घी में ही। 150 भाई, क्या 150 यूं करता है, 150 घी में है, घी में चले आता घू में ही। तुम्हारे घी में ही करते आप साहब, उसे क्या में रहेंगे? क्या खर्च करोगे कुरान पर? कोई हक अदा कर सकोगे? कोई हक अदा होगा? सुनो मौलाना, मेरा बच्चा नवासा पोतरा अच्छा बातें करने वाला है, बड़ा होशियार है, बहुत प्यारा है मौलाना बच्चा माशाअल्लाह। मैं देख लूँ तो मैं दुआ करो जबरदस्त कॉन्वेंट स्कूल में डाल दूँ। 10,000 रहा तो भी एडवांस। बोलो जी, हल्का भी बोल रहे, 10,000 रहा तो भी ओके। क्या ओके? क्या जी 10,000 बोल रहा, कैसा करेंगे? वो बेगम पूछता, क्या जी, क्या जी वो पैसे बच्चे के सामने, तुम्हारे पोतरे के सामने मुझे पूछती ही 15 की स्कूल में ले जाकर डालो तुम्हें, 10 कुछ के 10 को। उन्होंने बुढ़ी माँ, दादी माँ ऐसा, दादा बा ऐसा। अब वो पोतरा कैसा होगा? होता वो भी दिखा दो तुम्हारे को। 10,000 रुपये डोनेशन। क्या ओके? क्या ऑटो की फीस 1500 ओके। बस की फीस स्कूल की कितना? 2000 ओके। ऑटो को ओके, एडवांस ओके, मंथली फीस ओके। क्या जी? फिर मिस बोल को बोले, तुम्हारा बच्चा जरा ये डल यूं 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 डल दिख रहा है, यूं दिख रहा है, स्पेशल फीस। क्या ट्यूशन फीस बोलते ओके, बस फीस ओके, डोनेशन ओके, मंथली फीस ओके, ऑटो फीस ओके, जरा यूं यूं दिख रहा है ओके। क्या भी ओके? पूरा ओके। लास्ट में मेरे बोके पूरे बेच कर अंदर पढ़ाऊंगी ओके।
घर में के बोके बंदे बेच को पढ़ूंगी। ओके, अरबी की जगह पर 150 रुपए बदे बोके। हम कुछ नहीं खर्च कर रहे हैं खुदा के कलाम पर, जितना हम दुनिया के इल्म पे खर्च कर रहे हैं। मैं फिर भी आपको बोलकर जा रहा हूं, जो खर्च कर रहे हैं जरूर करिए, लेकिन एक काम जरूर करिए, इनके हक में दुआ करिए, आलिमों के हक में दुआ करिए, नेक लोगों के हक में दुआ करिए। जिस बच्चे के गुस्ल का बाप को फिक्र नहीं है, जिस बच्चे की नमाज की माँ को फिक्र नहीं है, जिस बच्चे के नमाज की घर में खाला को फिक्र नहीं है, उस बच्चे से तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। लेकिन ईमान के रिश्ते पर हम अपने फाके को, तंदस्ती को या अपनी तनख्वाह को भी गुजार लेंगे, जिसमें हमारा गुजारा ना हो, लेकिन तुम्हारे बच्चों को जन्नती बनाएंगे। ये हमारी मेहनत है, ये अल्लाह का इनाम है हमारे ऊपर। इन खिदमत करने वालों को मुट्ठी बंद कर अगर दे भी देंगे आप, तो खुदा खुश होगा, तुम्हारी माल में कमी भी नहीं करेगा। मैं जो नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं देती नहीं से मालूम मुझे। देती क्या जी? एक जना बोलता, मैं गया था रमजान को हादसा को यूं करा तो कर देना, हो गया, यूं गई को फिर यूं करा तो हो गया, फिर यूं कहेंगे दिया से बोलता। हाँ? आज हमारे बच्चों की फिक्र नहीं है, बड़े बड़े कॉलेज करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनके दिल में फिक्र है कि मुसलमान का बच्चा जिसके कान में अज़ान दी गई है, इकामत दी गई है, आखिर उसकी समझदारी की उम्र को आने तक हम इस काबिल उसको बना देंगे। बाप की दौलत भी चले जाएगी, बाप की जवानी भी चले जाएगी, बच्चा जवान बन जाएगा, वो खुदा के सामने खड़े रहकर एक सूरे फातिहा भी पढ़ने के काबिल नहीं रहना चाहिए, हमेशा बनाकर छोड़ेंगे उसको। उस पर हम माल खर्च कर रहे हैं, दौलत खर्च कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, हमारी जिंदगी में सीरत आना है तो हम अपने बच्चों को मकतब में दाखिल करो। क्या बच्चों को सीरत नहीं सिखाई गई? क्या साहब नहीं सिखाई गई? रसूलुल्लाह का नाम नहीं मालूम उनको? जिस दिन पैदा हुए नहीं मालूम उनको? नहीं मालूम? क्या दिन पैदा हुए, क्या वक्त पैदा हुए, कब पैदा हुए? यही है सीरत, ये कुरान नहीं, ये क्या है? सीरत। हमारे बच्चे को वजू का तरीका कौन सिखाते हैं? यही मकतब सिखाता है। इस मकतब में बच्चा वजू को आएगा, वजू का तरीका मालूम करेगा, नमाज का तरीका मालूम करेगा, जिक्र का तरीका मालूम करेगा, अत्तहियात का तरीका मालूम करेगा। मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, इस बचपन वाली उम्र के अंदर ही इनमें अल्लाह के कलाम को दाखिल करो। करेंगे इंशाअल्लाह। ज़र्रा फिक्र के साथ, ज़र्रा फिक्र के साथ बच्चों की निगरानी करो। आजकल हमें क्या कर रही मौलाना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भी नहीं आप साहब, क्या भी नहीं, क्या बोलते? बच्चा करेक्ट 7:30 को क्या चले जाना स्कूल को, कितने बजे उसकी बस आ जाती है 8 बजे। तो मैं कहीं से भी कर को इसको 7:30 तक का पूरा घोल को माल मसाला उसके पेट में डाल कर भेज डालो। 7:30 को आधे घंटे में माल मसाला डाला ना आ जाता। मकतब में सीखने के लिए आधा घंटा, स्कूल में सीखने के लिए कितना घंटा? 8 घंटा। यहाँ कितना घंटा? आधा घंटा। क्या मोहब्बत है कुरान से! आधे घंटे में हमारे बच्चे भी कम नहीं आजकल। ये हैदराबाद के बच्चे कैसे हैं कि नहीं मालूम, हमारे पास के बच्चे अलग। मौलवी साहब, अगर तख्ती नंबर 12 कितना? तख्ती नंबर 12 बोलते हाथ से बोले तो इन्हें किताब खोल कर दिएगा, तख्ती नंबर 18 रहता, पीछे के 6 फाड़ रहा था, भर 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 भर।
अब इन्हें पढ़ा को भेजना हमें, क्या करना, पढ़ा को भेजना। बाप को वो फिक्र, औलाद को ये फिक्र। और मौलवी साहब आधे घंटे में घोल को अंदर दाल को भेज डालो। फिर उसके बाद में क्या, टोकरा किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर। 4 साल गया मौलवी साहब मकतब को, अल्लाह अच्छा लगा हाफसा को, क्या पढ़ेगी क्या नहीं की, क्या अभी आता अपने बच्चे को, क्या अभी टोकरा किसके ऊपर, मौलवी साहब के ऊपर। स्कूल का हर महीना आ जाना कार्ड, फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, मैथ्स में कितने नंबर आई, साइंस में कितने नंबर आई, उल्टे पाँव में कितने नंबर आई, सीधे पाँव में कितने नंबर आई, सब आना। वो रखने के जाता है बाप स्कूल में, भर क्या मैडम ऐसा है बच्चा हमारा। कब तो मस्जिद में आकर पूछा क्या मौलाना हमारा बच्चा ऐसा है, पूछा। फिर भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको हमारे बच्चों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। उनको कुरान सिखाओ, मकतब में भेजो, सीरत भी मिल जाती है यहाँ पर, तारीख़ भी मिल जाती है यहाँ पर, कुरान भी मिल जाता है यहाँ पर, अक़ाइद भी मिल जाते हैं यहाँ पर, बड़ों का अदब एहतराम भी मिल जाता है यहाँ पर, सलाम कलाम का तरीक़ा भी मिल जाता है यहाँ पर। खुदाए ताला इस ज़मीन पर जैसा आसमान के ऊपर तारे हैं, तारों से आसमान की सजावट है, इसी तरह इस ज़मीन की सजावट उलमाए किराम की बरकत से है। अल्लाह इनकी उम्रें दराज फरमाए, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, इनकी नज़रों में बच्चों को अल्लाह हाफिज़ बनाए, आलिम बनाए। ये मकतब नाज़िरे का है, अल्लाह इस मकतब को आगे बढ़ाते बढ़ाते आला तालीम के काबिल बना दे। मैं मस्जिद वालों का भी, कमेटी वालों का भी, उलमा का भी तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आप सीरत लाना चाहते हैं तो मकतब को ज़िंदा करो, इस्लाह मुआशरा लाना चाहते हैं तो मकतब को ज़िंदा करो, बच्चों में दीनदारी देखना चाहते हैं तो मकतब को ज़िंदा करो। अल्लाह हमें मकतब ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा हुआ बाद में पढ़ा हमें।